सारे भक्त हमसे ये सवाल पूछते हैं कि जैसे किसी पर तंत्र हो जाए, काला जादू हो जाए, तो क्या उस तंत्र को और काले जादू को कोई पंडित ठीक कर सकता है, यानी उसकी काट कर सकता है या कोई साधु संत कर सकता है? आप वीडियो के माध्यम से हमें बताएं, तो मैं उन सभी भक्तों का जवाब दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। और आपको बताऊंगी, अगर किसी पर तंत्र क्रिया कर दी जाए या काला जादू कर दिया जाए तो क्या उस तंत्र की काट कोई पंडित कर सकता है या कोई साधु संत कर सकता है। तो ये चीज़ जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और जानने से पहले अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं तंत्र क्रिया को, काले जादू को कोई साधु संत, कोई पंडित, कोई अघोरी क्या इसको ठीक कर सकता है। यानी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मेरे ऊपर तंत्र है, ठीक है, या काला जादू किसी ने कर रखा है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे कोई भगत नहीं दिख रहा और मैं भगतों में भी विश्वास नहीं करती, मैं पंडितों में ज़्यादा विश्वास करती हूँ, साधु संतों में विश्वास करती हूँ। तो जब मैं अपना दिखाने के लिए किसी पंडित पर जा रही हूँ, किसी साधु संत पर जा रही हूँ, वो आपको इतना तो ज़रूर बता देगा कि हाँ तंत्र हुआ हुआ है, काला जादू हुआ हुआ है, लेकिन वो इसकी काट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि तंत्र क्रिया में तामसिक चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और जो साधु संत होते हैं, पंडित होते हैं, वो तामसिक चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। वो तो साधारण तरीके से भगवान को मानते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और तंत्र क्रिया में तामसिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे जीवों की बलि, खुद का खून चढ़ाना, ठीक है, बकरे की कलेजी चढ़ाना, मदिरा का भोग लगाना, अन्य नींबू, जायफल, पान, इन सब चीज़ों का भोग लगाना, पुतले की भेंट चढ़ाना। तो ये सब चीज़ें तामसिक में होती हैं, ठीक है। जब ये तामसिक में चीज़ें अगर किसी पर तंत्र के जरिए से करके भेजी जाए तो क्या इसको कोई पंडित ठीक कर लेगा? नहीं कर पाएगा। मैंने अपनी आंखों से कई सारे ऐसे लोग देखे हैं अपने जीवन में जिन पर तंत्र क्रिया होती है ना, वो पंडितों पर जाते हैं इसे ठीक कराने के लिए, ठीक है। पंडित उनको ये तो बता देता है कि हाँ तंत्र क्रिया हुई भी है, लेकिन पंडित उसकी काट नहीं कर पाएगा, कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि पंडित लोग तामसिक चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। और जब किसी पर तंत्र किया जाता है तो फिर उसको उतारने के लिए हमें तामसिक चीज़ों का ही उपयोग करना पड़ता है, तब जाकर वो तंत्र की काट होती है, तब जाकर वो व्यक्ति ठीक होता है। जैसे मान लीजिए अब मेरे ऊपर तंत्र है, मैंने कई पंडितों को दिखा लिया, सब ने मुझे ये तो बताया कि हाँ तंत्र कर रखा है, आपके कुछ कपड़ों से कर रखा है या बालों से कर रखा है, किसी भी चीज़ से वो मुझे बता देंगे कि हाँ कर रखा है। लेकिन अगर मैं उनसे बोलूँगी कि आप इस तंत्र को ठीक करो, मुझे ठीक करो, तंत्र को हटाओ मेरे ऊपर से, इसकी काट करो, तो वो आपको छोटे छोटे उपाय बता देगा जो आपको खुद को ही करने पड़ेंगे, लेकिन वो उपाय से ठीक होता ही नहीं, ठीक है। कुछ टोटके बता देगा, वो भी आपका ठीक नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी ने तंत्र तामसिक चीज़ें करके भेजा, जैसे बकरे की बलि, अन्य जीवों की बलि, और भी कई सारी चीज़ें जो तामसिक में चढ़ाई जाती हैं, अंडे की बलि, ये सब चीज़ें देकर ना किसी शक्ति को आपकी ओर भेज रहे हैं आपका बुरा करने के लिए, तो वो उपाय से ठीक नहीं होगी, वो टोटके से ठीक नहीं होगी, पंडित साधु संत के बताए हुए कार्य से ठीक नहीं होगी। उसके लिए ना आपको किसी भगत से मिलना पड़ेगा। जैसे आज के समय में चौकी दरबार लगा रहे हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, वो आपका इलाज कर पाएंगे। और जो पंडित होते हैं ना, साधु संत होते हैं, ये कभी भी तंत्र को नहीं हटा सकते, तंत्र को ये जीवन में नहीं हटा पाएंगे। इनकी मतलब इतनी शक्ति है ही नहीं कि तंत्र को हटा दें। तंत्र में तामसिक चीज़ें चलती हैं और हमें उसे हटाने के लिए तामसिक चीज़ें ही देनी पड़ती है। जो शक्ति हमारे ऊपर करी गई है बुराई के लिए, हमें उसे रोकने के लिए और अपनी ओर से हटाने के लिए ना तामसिक चीज़ें देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए किसी ने बकरा की बलि देकर तंत्र कर दिया, तो उसका मतलब मैं अगर किसी के ऊपर से तंत्र हटाऊंगी तो मुझे भी बकरे की बलि देनी पड़ेगी, तब जाकर वो तंत्र कटेगा। समझ रहे? इस तरीके से होता है। तो कई सारे भक्तों के घर में जब तंत्र किया जाता है, काला जादू किया जाता है, तो पंडितों पर ही दौड़ते हैं।
तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप पंडितों पर ना जाएं, अपना टाइम वेस्ट करेंगे और पैसा बर्बाद करेंगे, होने वाला कुछ है नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि तंत्र क्रिया है, काला जादू है, तो उसके लिए आप किसी अच्छे खासे भगत से मिलिए जो चौकी दरबार लगाते हों, जहाँ पे निःशुल्क पैसा भी नहीं, मतलब कुछ चीज़ नहीं लगती, बस जो आपका खर्चा आएगा वही आपको नियम के साथ बताया जाएगा कि इतने का खर्चा है, इतने खर्चे में आपका ये तंत्र काट देंगे। वहीं पर आप अपना इलाज कराएं। और साथ ही साथ जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर कई सारी वीडियो है तंत्र को काटने की, उसको भी देखकर आप तंत्र की काट कर सकते हैं। अगर आप एक भक्त हैं ना काली माँ के, तो आसानी से तंत्र की काट कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको किसी भगत पर जाना पड़ेगा। तंत्र की काटना हमेशा या तो भगत कर पाता है, या तो तांत्रिक कर पाता है, या फिर अघोरी कर पाता है। 3 ऐसी चीज़ हैं जो तंत्र की काट आसानी से कर लेते हैं। बाकी पंडित साधु संतों के बस की बात नहीं है तंत्र की काट करना। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे और आपको भी पता चल गया होगा कि तंत्र की काट ऐसे नहीं होती, तंत्र की काट उसी के जरिए से होती है, जैसे तंत्र करा गया है उसी तरीके से उसे हटाया जाता है। तो चलिए मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, आगे और लोगों की भी मदद हो। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव जरूर लिख देना। और जितना आपसे हो सके तो इस वीडियो को आगे और लोगों तक शेयर करना, ताकि आगे और लोगों की भी मदद हो जो तंत्र के जाल में फंसे हुए हैं, जो काले जादू के बस में हुए पड़े हैं। उन तक वीडियो को भेजोगे तो उनकी भी आंखें खुलेगी, उनको भी पता चल जाएगा कि पंडित इसे कभी नहीं ठीक कर सकता। अगर वो अपना तंत्र ठीक कराने के लिए पंडित पे भी जा रहे हैं ना, तो वो वीडियो को देखने के बाद रुक जाएंगे और फिर किसी अच्छे खासे भगत की तलाश करके उसी से तंत्र की काट करवाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियो डेली देखने को मिलती है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ पाते हैं। और अगर आपको हमसे बात करनी है, किसी भी चीज़ के लिए पूछना है, उसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप हमारे मेंबर बन जाएंगे और फिर आप हमसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे। सभी भक्तों को जय माई की, महारानी आपका कल्याण करे, खुश रहें आप और आपका परिवार।